दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। और आपको पता होगा कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में हमने उनको दिया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बिल्कुल माइनॉरिटीज़ का जो एक पर्पस था पाकिस्तान को एक सेल्फ स्टेट बनाने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उन्हें गारंटी किया, तो एब्सोल्युटली क्यों नहीं हम उनको गारंटी कर रहे। लगता है कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट। लेकिन देखें, सोसाइटी में सभी तो एक जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो जिस तरह पढ़े लिखे लोग इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन लोग उनसे सारे इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन उसको पूछ रहे हैं तुम्हारा ताल्लुक चाइना से है, वो कहता है नहीं मैं सिंगापुर से हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत में टिकटॉक बैन है और बताया जा रहा है कि यूएस से भी इसको बैन करने जा रहा है जल्दी, क्योंकि ये भारत का भी डेटा चुरा रहा था और वहाँ भी डेटा चोरी कर रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं भारत जो अपनी सिक्योरिटी है वो पहले से मजबूत कर रहा है, उधर पाकिस्तान को कोई फिक्र ही नहीं है। दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था, इंडिया ने कुछ 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी। और चाइनीज़ वो कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया। अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ ओनर है उसका, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट। अच्छा, अगर आप देखें, बेसिकली एक बाइट डांस एक कंपनी है, ये चाइनीज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और ये जो बाइट डांस है इसने बेसिकली ये वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और कुछ और ऐप्स भी इन्होंने की थी। ये कहते हैं जी कि हमारा काम जो है वो इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है और इस तरह की चीज़ें क्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में इसमें कंटेंट क्रिएट होता है और इस तरह की बातें ये करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अमेरिका को कौन समझाए और कौन करे? अमेरिका के अंदर आप देखें, ये दूसरी दफ़ा है पिछले 4 सालों में कि जो चाइनीज़ ये ऐप है टिकटॉक, इसको ऊपर लॉ मेकर्स जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब अमेरिका के ऊपर ये भी प्रेशर है कि तकरीबन मोर देन 170 मिलियन अमेरिकन यूज़र्स आर यूजिंग इट। So if this is a popular app, but at the same time it is owned by China, how to keep it or not? ठीक है जी। अब ये हुआ था कि 2020 के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसको साइन किया था, जिसमें जो बाइडेंस के ओनर थे, ठीक है जी, उनको कहा गया कि ये जो इसके ऐप को जो है वो 90 दिन के अंदर बेच दें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लीगल इश्यूज आना शुरू हो गए। अब लॉ मेकर्स जो हैं अमेरिका के अंदर वो टिक अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ कांग्रेस की हेयरिंग्स हो रही थी, तो वो जो उसका नाम क्या है जो टिकटॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका के अंदर, आई थिंक शॉन के क्या नाम है उस लड़के का, ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर। तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन उसको पूछ रहे हैं तुम्हारा ताल्लुक चाइना से है, वो कहता है नहीं मैं सिंगापुर से हूँ। तुम्हारे पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, वो कहते हैं नहीं मेरे पास है ही सिंगापुर का पासपोर्ट, आई एम सिंगापुर सिटीज़न। तो उसने कहा कि क्या तुमने कभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है या चाइनीज़ आर्मी में काम किया है? तो वो एक ही कह रहा है जी मैं हूँ ही नहीं सिटीज़न, मुझे तो उन्होंने किया हुआ है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवन के मजाक की हद तक भी चीज़ें जो हैं वो चली गई और ये बात हुई। अब ये आता है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स इस पे कह रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो इंडिया का रेफरेंस दे रहे हैं कि देखिए जनाब इंडिया ने भी किया था, ठीक है जी। अब ये है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट हुआ है 352-65, मीन्स के बहुत बड़ा मतलब एक वोट है कि बंद किया जाए इसको। बड़े पैमाने पे देखें लोगों ने वोट डाले हैं।
और या वो कहते हैं इसको बंद करें, या वो कह रहे हैं इसको एप्पल एंड गूगल के ऐप स्टोर से अमेरिका में ख़त्म कर दें। और अब ये बिल सेनेट के पास चला गया है फॉर द अप्रूवल। इफ सेनेट पासिस दिस बिल देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी मैं वाइट हाउस की एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पास कर देगी तो मैं कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा। सो इट मीन्स दैट द जो बाइडेन इज नॉट डूइंग एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द वे ट्रम्प डिड। सो अमेरिका जो है, जब से ये इसकी लॉन्च हुई है 2016 के अंदर, अमेरिका के अंदर ये बड़ी पॉपुलर ऐप है, ठीक है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेती है, ये आपका टाइम खा जाती है। आई वॉज नॉट अ यूज़र ऑफ इसका जो टिकटॉक का, मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं समझता था ये कोई इतनी अच्छी ऐप नहीं है इस्तेमाल करना। बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट इनिशियली, इसके अंदर कुछ कंटेंट को, जस्ट टू सी दैट हाउ द सोसाइटी इज़ डूइंग, व्हाट सोसाइटी इज़ डूइंग एंड इन विच डायरेक्शन सोसाइटी इज़ मूविंग। दैट वाज बेसिकली मेरा इसमें था कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम देखें कि सोसाइटी किस अंदाज से ऑपरेट कर रही है, सोसाइटी का क्या तरीका। फंडामेंटल राइट्स में हमने उनको दिया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बिल्कुल माइनॉरिटीज़ का जो एक पर्पस था पाकिस्तान को एक सेल्फ स्टेट बनाने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उन्हें गारंटी किया, तो एब्सोल्युटली क्यों नहीं हम उनको गारंटी कर रहे। लगता है कि वाकई में उनको उनके जो राइट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ने जिस तरह दिए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह से उन्हें राइट्स दिए हैं, क्या वाकई में हमारे मुल्क में उन्हें दिए जा रहे हैं। दानिश कनरिया कहते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि मेरे साथ रोटी नहीं खाते थे, मुझे अलग कमरे में सुलाते थे। उनकी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं जब भी उस तरह की बात करते हैं। देखें, ये एक मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हम सोशल जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा ये बात चली जाती है कि हमें सोशली उनके साथ एक्सेप्टेबल हमें उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हमारे स्टेट के सिटीज़न है और उनको राइट है, राइट टू लिविंग हमने उन्हें दिया, राइट टू मूव दिया हुआ है, हर चीज़ उन्हें गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने की हुई है। तो क्यों नहीं हम क्यों नहीं वो यहाँ पे सिक्योर रह सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली रह सकते हैं। लेकिन देखें, सोसाइटी में सभी तो एक जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो जिस तरह पढ़े लिखे लोग इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन लोग उनसे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो डिफरेंस तो आएगा, एग्जैक्टली आएगा, क्लैश भी आएगा। और कह लें आप 5 फिंगर्स जिस तरह पंजाबी में मिसाल कहते हैं, 50 उंगलियां हाँ आर नॉट इक्वल, तो इसी तरह उनके साथ भी मसले मसाइल हुए हैं, हमारे इवेंट्स कुछ हुए हैं कि उन्होंने अनसिक्योर फील किया है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बाउंड करना चाहिए, पहले जो बाउंड है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए हमें उनका पूरा साथ। ये जो एक्ट पास करने के बाद यहाँ से हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जाएंगे इंडिया या नहीं जाएंगे? क्या मेरा नहीं ख्याल जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सही रह रहे हैं। अभी वीडियो एक वायरल हो रही है, वो ढोल धमाके कर रहे हैं कि भाई आज हमें जाने का मौका मिलेगा। और दिनेश कनेरिया ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। वो उन्होंने थैंक यू किया स्पेशली मोदी का, नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि भाई अब से जो हमारे मुल्क के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सांस खुली हवा में सांस लेंगे। क्या समझते हैं, वो ढोल धमाके से वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। कोई बात नहीं, ये प्रोपागेंडा जो उन्होंने चलाया हुआ पेड़ है शायद, तो इसीलिए वो ये कर रहे हैं।